राइट? आगे चले, इसको अचीव कैसे करेंगे? दैट्स द मोस्ट, क्योंकि अधिकतर लोग यही करते हैं कि बता देते हैं कि होना क्या चाहिए, करना कैसे है, कोई नहीं बताता। ना यूट्यूब पे कोई बताता, ना पर्सनली कोई बताता है। पर्सनली कब बताएगा? वो जब आपसे पर्सनली 1-to-1 कंसल्टिंग लेगा ना, तब वो पर्सनली बताएगा कि हाँ अब तुम ये करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। क्यों? कंसल्टिंग में पैसा मिलता है ना भाई, है ना, उसका भी पैसा मिलेगा। लेकिन मेन चीज क्या पता है? प्योर हार्ट, प्योर हार्ट नेवर चीट विथ यू। आपको सच्चाई बता के वो बंदा करेगा जो करेगा। मेरे से आप उतना ही ले पाओगे जितना आप ले सकते हो। सर लास्ट टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर आपको याद हो गई, संडे साइकिलिंग वाली, याद है कि हम लोग ग्रुप में बैठते हैं, कुछ नहीं करते, यहाँ वहां की बातें करते, लेकिन सर दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लर्निंग। हम जो यहाँ मिल रहे हैं ना, मैं एक बहाना हूँ सिर्फ, ये चीज दिमाग में डाल दो। मेरा नाम एक बहाना है, ये मिलने का एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप नई नेटवर्किंग, नया रिलेशन, नया बिल्डअप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखो, अपने गोल को बड़ा रखो। आपने 500 करोड़ कमाने हैं, बड़ा गोल, इसकी शुरुआत दिसंबर से हो गई। क्या आया? पहला हडल आया। जैसे ही उन्होंने वो हडल क्रॉस किया, उनको क्लियर दिखने लगेगा क्या 500 करोड़ आ रहे हैं भाई, राइट? फिर वो क्या करेंगे? भूखा आदमी है, तो भूख लगेगी, भूखा शेर। जनवरी आ गई भाई, 23 जनवरी आ गई, 2023 की जनवरी आ गई। अब 6 महीने में मेरे को इतना और चाहिए। आदमी ऐसा ही है, उसको जितना मिलता है ना, उससे डबल ही चाहिए, उससे आगे ही चाहिए। परफेक्ट आंसर, बदला लिया। बिल्कुल सही आंसर है, बदला लिया भाई। एक बदला अगर बोलना सिखा सकता है, सही बात, एक छोटा सा बदला अगर बोलना सिखा सकता है, तो सोचो अगर दिल में अगर आपने कोई बात ले ली तो आपको क्या क्या अचीव करवा देगी। अब अगर मैं ये कहूं कि ये जानबूझ के किया था तो हो सकता so that people can observe and say something. बॉस लाइफ, अगर मैं नीट को नीट ऑब्जर्व कर सकता हूं तो ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन एप्रिशिएबल क्या पता है? आज मैं उस इंसान को बोलना सिखा पाया जो नहीं बोलता, या फिर आज मैं उस इंसान को जा पाया कि इसके सामने शांति से रहने का, दिमाग खराब करने का नहीं, ये ग्रुप में कचरा कर देता। हर स्टेप आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, but you have to be beautiful. What is the next? कौन सी चीज आपको आपका स्पेसिफिक गोल अचीव करने में हेल्प करेगी? हो सकता है चेंज, बिग इम्पैक्ट पड़ता है हमेशा। एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ बदल देता है। अच्छा, इधर धनुष चलाया है किसी ने? हाँ। गन चलाई है किसी ने? हाँ। ठीक है, क्या होता है? जाती है ना। आप ये सोच लो, पहला स्टेप अगर आपका गलत हो गया तो इट विल बी चेंज, कंप्लीटली चेंज। निशाना ही गलत लगेगा। बहुत सारी मूवीज में पता है आपको, देखता बनता कहीं और है और बॉल डालता कहीं और है। हाँ, वैसा वाला सीन हो जाएगा कि टारगेट कुछ और है, हम लोग कहीं और देख रहे हैं और वो कुछ रहे। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेप सही नहीं है। तो स्मॉल चेंज, छोटा स्टेप आपका बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, लाइफ में इम्पैक्टफुल क्रिएट कर सकता है। एक एक्सीडेंट के बाद लोग चल नहीं पाते, एक एक्सीडेंट के बाद लोग चल नहीं पाते। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया ना, उसके बाद लाइफ टाइम इसको लेके बैठे। तो स्मॉल चेंज बिग इम्पैक्ट, ये बहुत जरूरी है। एक छोटा कदम आप बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। ये दूसरा मास्टर की है आपके स्पेसिफिक गोल को अचीव करने में। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ गोल नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम परफेक्ट एक ही चीज, मुझे यही चाहिए, इसके अलावा दूसरा चाहिए ही नहीं।
यही लूंगा, स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक। नेक्स्ट, यूज सिस्टमाइज फॉर्मूला। जैसे मैंने बोला ना, अगर आप नहीं लिखते तो वो क्या है? विश है। अगर आपने लिख दिया तो वो क्या है? गोल है। अब पता है इसका आंसर क्या हो सकता है? जब इंडिया में आएगी तब टेस्ला नहीं लूंगी मैं, इंपोर्ट करो। इंडिया में पहली टेस्ला लेकर आऊंगा और 2025 में लाऊंगा, 2030 में लाऊंगा, 2031 में लाऊंगा, कभी भी लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा तो सबसे पहली टेस्ला मेरी होगी। दैट इज अ स्पेसिफिक गोल कि टेस्ला इंडिया में अगर आएगी तो वो मेरे लिए आएगी सबसे पहले। दूसरा, इस टाइम आएगी। तीसरा, इस डेट को आएगी। चौथा, इस टाइम में आएगी। 10 ईयर का गोल सरकार रेडी है, 10 साल में मेरे को 500 करोड़ चाहिए। 5 ईयर का गोल। अब ये गोल सेटअप आपको बनाना है। आपके ये जो है ना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डेली गोल। अगर आपने डेली गोल किया, डेली गोल अचीव किया, डेली गोल्स आपके क्या होते हैं? क्या हो सकते हैं? 5 लोगों को कॉल करना, 5 डेमो दिखाना, ठीक है, और 2 लोगों को कन्विंस करना एंड लेवल तक। कितने? 5 कॉल करना, 5 डेमो दिखाना, 2 लोगों को एंड लेवल पे कन्विंस करना। अगर रोज 2 लोगों को दिखा कन्विंस करोगे तो 30 दिन के बाद कितने लोगों को कन्विंस कर लिया आपने? 60 लोगों को आप 1 to 1 कन्विंस करते हो। कंपनी का जो मालिक है ना, वो भी नहीं कर पाएगा। सही बात। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक ये नहीं करेंगे ना, वो रिमेंबर नहीं होगा। ये कहाँ होना चाहिए? आपकी बुक का पहला पेज जो आप रेगुलरली खोलते हो, या उसका जेरोक्स बनाओ, उड़ते हो सामने दिखे, बाथरूम में हो नहाते टाइम पे वहां सामने दिखे, ऑफिस में बैठे हो वहां सामने दिखे। मोबाइल का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। एक बंदर की स्टोरी सुनाता है। बंदर, डोंट गो ऑलवेज लाइक अ मंकी। एक ऐसा स्टोरी है। रिसर्च हुआ था 1992 में अमेरिका में। रिसर्च बहुत अच्छा। उन्होंने क्या किया है, पिंजरे के अंदर 5 बंदरों को डाल दिया और एक सीढ़ी लगाई। उस सीढ़ी के ऊपर उन्होंने केले का बंच रख दिया। अब जो 5 बंदर थे, केला देख के क्या होता है, उनको भूख लगती है। तो जैसे उन 5 बंदर में से एक बंदर ऊपर चढ़ के जाता है केला, जैसे ही वो केले को छूने जाता है, क्या होता है? बारिश होती है। क्या होता है? बारिश होती है। उन्होंने पानी डाला ऐसे कि बारिश हो रही है और बंदर नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर उसने किया दोबारा, फिर बारिश हुई, फिर नीचे आ गया। फिर उसने किया तीसरी बार, फिर बारिश हुई, नीचे आ गया। ऐसे उसने 5 दिन तक कंटिन्यू किया। जब भी वो ऊपर चढ़ने जाए, बारिश हो जाए, बंदर नीचे आ जाए, केला नहीं लेता। फिर 5 दिन के बाद उसमें से वो 5 बंदर थे ना, उसमें से एक बंदर को बाहर निकाल दिया और दूसरे नए बंदर को डाला। ठीक है, अब वो जो नया बंदर था उसको ये पता नहीं था कि बारिश हो रही है, लेकिन वो बाकी के 4 बंदरों को पता था। तो जैसे ही तोड़ने गया, चारों बंदर ने उसकी टांग खींची, उसको मारना शुरू किया। बोले अजीब नहीं, क्या होता मेरे साथ में, मैंने कुछ किया भी नहीं। सेकंड टाइम वापस वो चला सीढ़ी पे, वापस उसको पकड़ा, टपाटप मारना चालू। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार मार ही रहे। उसके माइंड में क्या हो गया, उन 4 के माइंड में क्या था कि हम लोग बचा रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो बारिश होगी। इसको वो नहीं पता। इसको क्या पता चला, ऊपर चढ़ा तो मारेंगे, ऊपर चढ़ा तो मार पड़ेगी। फिर वो 4 का 4 में से एक को और निकाल दिया, दूसरे नए बंदे को। ठीक है, तो अब वो सब एक जैसे हो गए। अब ये भी नया, मैं जाता हूँ, इसने भी यही किया, ऊपर गए, इसको भी पटक के मारा। अब बारिश नहीं हो रही है, लेकिन वो क्या रहा है, हम जाने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि बाकी को पता है, बाकी के 3 को पता है, वो 3 को देख के चौथा भी वही कर रहा है। ऐसे करके सबको चेंज कर दिया, सबको चेंज कर दिया। अब
जो भी नया आता है वो कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बाकी के लोग खींच लेते हैं। लेकिन अब बारिश हो ही नहीं रही है। हाँ, परंपरा भैया, परंपरा चली आ रही है ऐसे ही करने का, 8 घंटे की नींद ही लेने की, तो ही इतना 4 रोटी ही खाने की, हफ्ते में 1 दिन दाल बाटी तो चाहिए ही चाहिए, 2 टाइम ही खाने का। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती है, आपको भी अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। आप अगर कुछ नया करने की कोशिश नहीं करोगे, लोग तो रेडी बैठे ही हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग जाएंगे नहीं। लेकिन वो जब तक नहीं जाएंगे, ना करे कोई जाए, लेकिन अगर वो नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो भी वो आपको वही देकर जाएंगे जो उनके पास, आपके पास जो है ना वो कोई लेगा नहीं। तो इसीलिए जो मेंटालिटी है उसको चेंज करो, टाइम को स्पेसिफिक करो, टाइम मैनेजमेंट करो, या फिर उस टाइम को सेट करो कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है।